नमस्कार, न्यूज़ 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। दीपावली यानी दीपों का पर्व। कच्ची मिट्टी के पक्के दिए ही दीपावली की पहचान है। मिट्टी के दियों का धार्मिक महत्व है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइनीज लाइट्स, झालर और लड़ियों ने हमारी धार्मिक मान्यता पर आघात किया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे कुम्हार समाज को उठाना पड़ रहा है। तो आइए इस दिवाली मिट्टी के दिए जलाएं। आई है दिवाली और तैयारी जोरों पर है। दिवाली के लिए आपने नए कपड़े, गिफ्ट्स और झालरें तो खरीद ही ली होंगी, लेकिन क्या अभी तक आपने मिट्टी के दिए नहीं खरीदे? झालरें और लाइट्स घर को रोशन तो जरूर करती हैं, लेकिन क्या बिना दियों के दिवाली मनाई जा सकती है? नहीं ना। दिवाली में मिट्टी के दियों से सुख और समृद्धि की लौ निकलती है। हमारे घरों में माँ लक्ष्मी पधारती हैं और इन्हीं दियों से कुम्हारों के घर में खुशहाली आती है। लेकिन आजकल चाइनीज लाइट्स और झालर की चकाचौंध में मिट्टी के दियों की चमक फीकी पड़ गई है। अब लोग दीपावली में दीप जलाने की बजाय बिजली के रंगीन बल्बों से घरों को सजाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि दीपावली के मौके पर जितना उल्लास पटना के कुम्हारों के मोहल्ले में कुछ साल पहले तक होता था, वह अब नहीं दिखता। दीपावली आ रही है और जाहिर है कि दीपावली में मिट्टी के दियों का काफी महत्व होता है। लोग मिट्टी के दियों का प्रयोग करते हैं और दीपावली से लेकर छठ तक ये मिट्टी के दिए लोग प्रयोग करते हैं। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार हैं और आप देख सकते हैं कितनी ही तन्मयता और कितने ध्यान से ये मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। में कंकड़ सब होता है, फल रहता है, वो सब निकालते हैं। कहाँ से मिट्टी लाते हैं? ये मिट्टी तो लाते हैं बंका घाट से लाते हैं, गंगा जी का है। अच्छा, सामने हाँ, वहाँ का मिट्टी है। अच्छा, तो कितना क्या मिट्टी खरीद के लाते हैं क्या? जी। कितना पड़ता है मिट्टी का? क्या 4000 रुपये टेलर मिट्टी देता है। अच्छा, बाजार में जो चाइनीज सब बल्ब आ गया है उससे तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता होगा आप लोग को? उससे तो बहुत मार खाया है हम लोग सब। असर पड़ा है? थोड़ा बहुत असर भरा होता है। जब चाइनीज के सामान से आ गया तो इसका तो कम ना पाऊँ। मतलब अब कम मांग होने लगा? मांग होने लगा है। अब तो थोड़ा बहुत अब बनाने वाला भी कम हो गया है। जो मिट्टी के दिए बना रहे थे उनका साफ कहना है कि पहले के हिसाब से बचत अब बहुत कम ही होता है। खास करके जो बाजार में चाइनीज बल्ब आ गए हैं, इससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। कहीं ना कहीं इनके बिक्री पे असर पड़ता है और जब बिक्री पे असर पड़ता है तो इनके कमाई को लेकर काफ़ी परेशानी बनी रहती है। लेकिन फिर भी पुश्तैनी कारोबार है, इसलिए ये लोग कारोबार को अभी तक कर रहे हैं। चाइनीज लाइट्स को टक्कर देने के लिए कुम्हार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दानापुर के कुम्हार बस्ती में उनका परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त है। पूरा परिवार मिलकर हजारों दिए तैयार कर रहा है। दीपावली दीप का त्योहार है और ऐसे में दीप बनाने के लिए कुम्हार दिन रात मेहनत करते हैं, तभी जाकर के हमारी दिवाली जगमग होती है। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ में और यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो कुम्हार जो हमारे दीपों को, हमारे घर को अपने दीपों से जगमग करते हैं। दीप बनाने में कितना मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है। कैसे बनाते हैं दिन रात मेहनत कर? पहले तो मिट्टी फुलाना पड़ता है, उसके बाद मिट्टी को गायना पड़ता है, उसके बाद गोंद बनाना पड़ता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालना पड़ता है, उसके बाद पारना पड़ता है, पारने के बाद सुखाना पकाना पड़ता है, तब जाके बिकता है मार्केट में। कितना रेट मिलता है? रेट तो इसे 60 पैसा है दिया का, मार्केट में जाके 1 रुपये बिकता है। ये तो बहुत मेहनत लगता है, कम से कम 7-8 घंटे लगातार करने पड़ते हैं काम। सुबह से बैठते हैं और शाम को उठते हैं,
तो पेट के लिए क्या नहीं करता है आदमी, सही बात है। और इसके लिए यह दिन रात चाक चला करके हमारे घरों को जगमग करने के लिए दीप बनाते हैं। दीपावली पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली है। इस बार उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है। गया शहर के कई जगहों पर कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए बनाने में बिजी हैं। कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दिए और दूसरे सामान बनाने का काम चल रहा है। दीपावली का पर्व आते ही कुम्हार समाज जो है वो दिया बनाने का कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया है। और अभी हम मौजूद हूँ गया के मालनपुर के पास, और यहाँ पर कई लोग जो कुम्हार समाज के जो लोग हैं वो दिया बनाने का कार्य जो है उनका तेज़ी से चल रहा है। उनका जो चाक है वो लगातार तेज़ी से पहिया चल रहा है, और उस पहिया से अलग अलग तरीके का जो दिया है वो उसका निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी से आकार बना करके वो दिए का रूप ले लेता है। क्या बना रहे हैं? अच्छा, कब से बना रहे हैं आप? हम तो नहीं 2-4 दिन बना रहे हैं। 4-5 दिन हो रहा है। अच्छा, ये हमेशा बनाते हैं आप? ना सीजन पर। सीजन पर क्या आ रहा है कि बना रहे हैं आप? अभी तो दिवाली के लिए बनेगा। याद कर रहे हैं आप? दिवाली के खिलौना। अच्छा, खिलौना क्या क्या होता है? दिया भी हो गया, सोना हो गया, दिया हो गया, चरघरवा, चूल्हा, कछिया चूल्हा, दुअछिया चूल्हा, घंटी, बाल्टी। अच्छा, तो बिक्री सिलौटी, लोढ़ा, अब जो बिक्री हो इसी में हम लोग का रोजी रोजगार है। ये है, ये समुद्री देवी हैं जो बता रहे थे कि अब पहले का जो था, आज से 5 साल 10 साल पहले जो मिट्टी का जो दिया था उसे शुभ माना जाता था। लोग घरों में दिया जलाते थे। बदलती परिवेश में अब जो झालर आ गया है, जो चाइनीज़ दिए आ गए हैं, उसकी मांग अब बढ़ गई है। और इन लोग कहते हैं कि ये लोग हमारा परंपरा है, उसे हम आगे भी निभाते रहेंगे। दीपों का त्योहार दीपावली आते ही बाजार में मिट्टी के दिए के साथ ही मिट्टी के बर्तन, मूर्तियों की भी डिमांड बढ़ जाती है। पिछले साल कोरोना के चलते भी दीपावली के त्योहार पर कुम्हारों को अच्छी आमदनी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना का दहशत कुछ कम होने से दीपावली को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। मधुबनी के राजनगर के सिब्बीपट्टी गांव में कुम्हारों की चाक तेजी से दौड़ रही है। दीपावली यानी दीपों का उत्सव आते ही बाजार में दिए की मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में कुम्हार जो ये दिए का बनाने का काम करते हैं उनका काम काफ़ी बढ़ जाता है। अभी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मधुबनी ज़िले के सिब्बीपट्टी गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ इस इलाके में लगभग 50 घर हैं जो कुम्हारों की जो बस्ती है उसमें 50 परिवार ऐसे हैं जो दिए के काम से या जो मिट्टी के और भी जो सामान है जो दीपावली में या छठ पूजा में जिन बर्तनों का या फिर जो छठ में जो मिट्टी के जो हाथी का जो काम होता है वो भी यहाँ बनाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कच्चा ये जो मिट्टी का जो भी ये बर्तन है या फिर ये जो दिए हैं ये अभी यहाँ बनाए गए हैं। उपेंद्र जी जना की अखन जना ई छे दिवाली एले है अहाँ सबके की काज काफी बढ़ले है कि छे मतलब बाजार में की छे उम्मीद है? काफी बढ़ले है, हमर सामान बिक्री हेतै, हमर सबके रहे ने सर, सामान नहीं बिक्री होइ छै। पिछला साल से कनी मनी बढ़ल छै। हाँ, और जे छै अखनी ओनाहिते चलि रहल छै। कोरोना के लऽ कऽ जे छै से अहाँके रेट दऽ रहल छै पहिलुके वाला रेट पर। हम सब महंगाई जे भऽ गेल छै से देखते छियै। एना ही चले छै, कनी मनी बिक्री होइ छै, मंदिए छै। ज्यादा डिमांड है अभी आप लोगों को? अभी दीप, छठ का बर्तन, अच्छा, यही सब का डिमांड है अभी। तो मतलब मार्केट इस बार क्या है, ठीक है? हाँ, लमसम में ठीक है यार। लेकिन इस बार इन लोगों का कहना है कि इस बार पहले से स्थिति ठीक है और इनके घर में जो कुम्हारों के घर में या इनके यहाँ जो इनकी बस्ती में यहाँ काफ़ी काम भी बढ़ा है। ऐसे में यहाँ काफ़ी रौनक देखी जा रही है। दीपावली और छठ आते ही कुम्हारों में नई उम्मीद आ जाती है। सिवान के कुम्हार टोली में भी कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। अच्छी बिक्री की उम्मीद लेकर कुम्हार अपने परिवार के साथ दिया बनाने में जुटे हैं।
रात दिन जो हम लोग मेहनत करते हैं और रात दिन और पूरा परिवार मिलके ही मेहनत करता है, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार हम लोग को मजदूरी आमदनी हो नहीं पाता है। और सरकार से यही गुजारिश रहेगी और लोग से खासकर ये कहना है कि ये चाइनीज की तरफ भगना बंद करें और हम लोग पर ध्यान दें। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कुम्हार समाज के लोग तेजी से मिट्टी के दिए और मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। कुम्हार समाज के लोगों में अधिक से अधिक दिए बनाकर बेचने की होड़ है, ताकि लॉकडाउन के समय हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। दीपावली नज़दीक है। दीपावली में मिट्टी के दिए का काफ़ी महत्व है। आप देख सकते हैं दीपावली आते ही कुम्हार जाति के चाक की रफ्तार बढ़ गई है। लगातार मिट्टी के दिए में कुम्हार जाति के लोग बनाने के लिए जुटे हैं। हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। क्या है, पिछले साल कोरोना था, इसलिए पिछले साल कम मतलब मांग था, और इस साल मतलब कोरोना नहीं है, मिट्टी का दिया और बर्तन में मतलब हम लोग भिड़े हुए हैं। 100 परिवार बनाते हैं, 100 परिवार मिलकर के बनाते हैं। अब पहले पिछला साल तो देखबे किए कोरोना काल में कि काम नहीं हुआ बढ़िया से, दुकानें नहीं चला तो काम करके क्या करते। अबरी साल मांग है तो चीज़ मट्टी नहीं है सर, अब मट्टी भी नहीं है। आप देखिए इधर उधर से खोज खाज के कर रहे हैं। मांग है सर, ऐसा बात नहीं है कि मांग नहीं, मांग अबरी पूरा है, लेकिन धूप होता है। तो आपने सुना मिट्टी के दिए का दीपावली में काफ़ी मांग है और कुम्हार जाति के लोग 100 परिवार मिलके मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं। हमारी आपकी दिवाली को रोशन करने के लिए हमारी सैलरी और बोनस काफी होते हैं, लेकिन इन लोगों की दिवाली मिट्टी के दियों की बिक्री से ही रोशन होंगी। तो आइए इस दिवाली मिट्टी के दियों के बहाने कुम्हारों को खुशियां गिफ्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थीं। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई। विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है, उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार की 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया।
राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से चाइनीज लाइट्स और झालर की वजह से मिट्टी दियों की बिक्री में काफी गिरावट आई है। खुशियों वाली दिवाली मनाने के लिए जरूरी है कि हम मिट्टी के दिए घर लाएं, ताकि कुम्हारों के घरों में भी खुशियों वाली दिवाली की रौनक देखने को मिले। इस रिपोर्ट को देखिए। इस दिवाली मिट्टी के दिए से घर को रोशन कीजिए। कुम्हारों को आपसे बहुत उम्मीद है। भागलपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ दीपों के उत्सव दिवाली को लेकर कुम्हार समाज व्यस्त हैं। अलीगंज के ऊपर गंगटी मोहल्ले में आधा दर्जन कुम्हार परिवार के लोग इस काम में लगे हुए हैं। यहाँ कई पीढ़ियों से दीपों, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है। दीपों का उत्सव दिवाली नज़दीक है और अभी हम खड़े हैं भागलपुर के अलीगंज गंगटी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर जो है मोहल्ले में कम से कम 30 घर जो है दिया बनाने के काम में बरसों से लगे हुए हैं। बरसों से ये काम ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या हाल है इन लोगों की, आज हम इन्हीं से बात करते हैं। कब से दिया बनाने का काम आप लोगों का चल रहा है? हम लोगों को बाप दादा के तरफ से ही बन रहा है। कम से कम 100 साल से ही ज़्यादा ही बन रहा है यहाँ पर, लेकिन सरकार के तरफ से एक पैसा का कोई भी लाभ नहीं है और नहीं कभी कुछ दिया है। कटिहार में भी इस दिवाली कुम्हारों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। कुम्हार दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे हैं। हरिगंज मोहल्ले के कुम्हारों का मानना है कि पहले की तुलना में मिट्टी के बर्तन, दिए और चाय की कुल्हड़ की मांग में बढ़ोतरी हुई है। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो अब बिजली के चाक से जुड़ चुके हैं और इस इलाके में ही लगभग 2 दर्जन बिजली के चाक लगा है, जिसमें युवा पीढ़ी के लोग जुड़े हैं और इस कारोबार को एक नया जो दिशा है वो दिया जा रहा है। बिजली के चाक आने के बाद इस कारोबार में कितना बदलाव आया है और कितना रौनक है अब इस कारोबार में, आइए बात करते हैं।
बिजली के चाक से कितना बदलाव आया है? बिजली के चाक से बदलाव आया, माल ज़्यादा बनता है। मजा आ रहा है काम करने पहले से? पहले से तो बहुत अच्छा है काम करने से। पहले सीमेंट वाला चाक था, उस पे है कि बहुत नहीं बना पाते थे। इस पे जो है कि 1000-2000 माल निकल जाता है, 2000 लमसम एक दिन में। ये प्रधानमंत्री जी का अपील किए हैं कि बाजार में देसी चीज का इस्तेमाल हो दीपावली के, कितना बदलाव आया? हाँ, प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को चाक दे के इलेक्ट्रिक वाला हम लोग के अंदर उत्साहित जगाया है काम करने का, और पहले से ज़्यादा प्रोडक्ट भी होता है और लोगों के अंदर डिमांड भी ज़्यादा है और यूज करने लगा। मिट्टी का जैसे भांड हुआ, दीपावली में दीप हुआ, सब ले रहे हैं। दिवाली आते ही कुम्हार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में जुट गए हैं। आधुनिकता के दौर में अररिया का एक कुम्हार परिवार आज भी उम्मीदों के सहारे इसे बनाते हैं। उनका कहना है कि मिट्टी के दिए की शुद्धता का स्थान कोई नहीं ले सकता, इसलिए वो बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। जीवंत रखने के लिए जड़ों को सींचने की जरूरत होती है, और कुछ ऐसी ही तस्वीर अररिया के इस इलाके में आप देख रहे हैं। दीपावली का त्यौहार सामने है। ऐसे में अभी हम एक कुम्हार के घर में हैं जो मिट्टी के दिए बना रहे हैं। उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर वो कब से इस काम को कर रहे हैं और कैसा इस बार का मार्केट है इनका, बताइए। मार्केट तो सही है, पहले से अच्छा है। हाँ। और इधर हम लोग का कुल्हड़ चल रहा था, तो हम लोग कुल्हड़ बना रहे हैं। कुल्हड़ अच्छा चल रहा था, अभी कुल्हड़ बंद कर दिए हैं, दिवाली का तैयारी कर रहे हैं। अभी का मार्केट से देख रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा में है। जो दिया वगैरह लाइटिंग बिजली का आ गया है, उसके बाद कुछ डाउन हुआ? उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, क्यों कि कितना कुछ कर लेगा, मगर मिट्टी का दिया उसका महत्व है, बहुत महान होता है। और गोसाई पितर जो लग में जो है, गोसाई लग में जिससे महान मेरा जो भी हो पूजा पाठ जो करते हैं, वहाँ पर मिट्टी का दिया जलाना सब जरूरी पड़ता है। सासाराम में दीपावली के लिए कुम्हार लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने में लगे हैं। कुम्हारों का कहना है कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल का समय बड़ी ही मुश्किल से कटा है। इस बार उन्हें उम्मीद है कि स्थिति बदलेगी। जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आ रही है, कुम्हारों की व्यवस्था बढ़ रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार मूर्तियां बनाई जा रही है। लक्ष्मी गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जा रही है। कई मोहल्लों में मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। दीपावली के लिए तैयारी चल रहा है आपका? जी, दीपावली के लिए तैयारी चल रहा है। किस तरह का लक्ष्मी जी का गणेश कितनी लक्ष्मी गणेश का मूर्ति है, फिर छठ वाला मूर्ति तैयारी चल रहा है। जी हाँ, दोनों मिला करके चल रहा है। नवादा में दीपावली के लिए कुम्हार दीप बनाना शुरू कर दिए हैं। ये लोग पूरी लगन से दीप के निर्माण में जुटे हैं। दीपों का त्यौहार दिवाली अब नज़दीक है और दिए का महत्व इस त्यौहार में सर्वाधिक रहता है, और कुम्हार अभी से ही दिए के निर्माण में जुट गए हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कुम्हार अपने चाक पर दिए बनाना शुरू कर दिए गए हैं और अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई है। आइए हम जानते हैं कुम्हार से ही। ये बताइए रुक कि क्या आपका अभी इस बार का क्या स्थिति है? स्थिति तो लग रहा है ऐसा कि कुछ है ठीक, उस हिसाब से मार्केटिंग रहेगा तो ठीक ही रहेगा। पिछले साल क्या स्थिति था? स्वास्थ्य